न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स डोबेरेनिया समझने के बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ 1864 में आया। आप ऑक्टेव का मीन्स होता है 8, एज यू कैन सी 8 ऑक्टा। इनके अकॉर्डिंग न्यूलैंड्स, हम सभी जानते हैं कि न्यूलैंड्स ही वाज अ म्यूजिशियन, है ना। तो म्यूजिक में एक टोन होना है, सारे गा मा पा दा नी, तो 8, ठीक है, वहां पे 7 टोन है, वापस अगर हम सा पे आए तो 8th टोन हो जाएगा। तो उन्होंने भी एलिमेंट्स को अपने म्यूजिकल टोन पे अरेंज किया, सारे गा मा पा दा नी। तो आप देख पाएंगे कि ये जो एलिमेंट्स है, उन्होंने हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लिथियम के बाद बेरिलियम, देन आफ्टर बोरोन, सिमिलरली कार्बन, एंड फॉलोड बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वापस ये फ्लोरीन इधर यूज हुआ, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, अगेन क्लोरीन, फिर से चूंकि 8th ये होता था, फिर वापस क्लोरीन। सो आप देख पाएंगे तो हर 8th एलिमेंट के बाद वो अपना अरेंजमेंट जो है वो उसको रिपीट कर रहे थे। व्हाट वी ऑब्जर्व, तो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग ये था। आप चीजों को समझ के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो था, उनके कहने का ये मतलब था कि कहीं से भी अगर आप काउंट शुरू करते हैं तो वहां से आने वाला हर एक 8th एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। सपोज कि हमने बोरोन को फर्स्ट लिया है, तो आप देखिए बोरोन 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5। चूंकि ऑलरेडी हमने फ्लोरीन को ले लिया है तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। फ्लोरीन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7 एंड वापस एल्यूमिनियम। आप देख पाएंगे कि दोनों ही एक 8th पोजीशन पे आते हैं। तो दैट्स व्हाई ही गिवन ऑक्टेव लॉ। ही सेड दैट एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका ये मानना था। फिर चाहे आप इस पोजीशन से काउंट करें या फिर कहीं से भी काउंट करें, आपको सोडियम मिलेगा इसके ऊपर 8th पोजीशन पे, इस पे फास्फोरस मिलेगा। होप सो कि चीजें क्लियर हो गई। तो what he said in his octave law, he states that if we arrange all the elements on the basis of increasing atomic masses, then every 8th element will repeat its chemical and physical properties at the first position. So well, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब हम आपको देखते हैं कि ये क्यों फेल हो गए, है ना। क्योंकि ये फेल नहीं होंगे तो दूसरा केमिस्ट आएगा नहीं। मतलब मैं मेन लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सही सुना आपने। चलिए ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये फेल हो गए क्योंकि इनका ये कहने का था कि हर 8th एलिमेंट अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। लेकिन जब अगर हम देखें एक ही कॉलम में, तो हम देखेंगे आयरन जो कि एक मेटल है, जो कि एक सॉलिड स्टेट में मिलता है, और ये एक मेटल है। और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो कि एक गैसेस स्टेट में मिलने वाला सब्सटेंसेस है और नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल मेटल की प्रॉपर्टी सेम कैसे हो सकती है? तो ये एक रीजन था। अगर उनके ऐसे ही अरेंजमेंट देखें तो बहुत सारे 8th एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। लाइक सिलिकॉन आप समझ के लीजिए, जो सिलिकॉन है वो आप देख लीजिए एक नॉन मेटल्स है। क्लियर? सिलिकॉन जो मेटोलाइट। आप अगर टाइटेनियम की बात करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप देखिए कि वो एक मेटल्स में आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, मिसमैच कर रही है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे तो इसका ये समझ में आया कि न्यूलैंड की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही एलिमेंट तक ही लिमिट है, उसके बाद वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कैल्शियम तक इट्स ओके, कैल्शियम तक इट्स ओके, यू कैन से इट्स एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। इस वजह से कैल्शियम को व्हाइट तक दिखाया गया। रेस्ट ऑफ क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज वगैरह, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ऑक्टेव। बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट इस लॉ को फॉलो नहीं, मतलब इस लॉ को ओबे कर ही नहीं रही है। दूसरा इनका बड़ा डिमेरिट ये था कि एक तो ये था कि सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा ये था कि कहीं कहीं पे इन्होंने सिंपली यू कैन से कि एक जुगाड़ चला दिया। व्हाट काइंड ऑफ जुगाड़ इट इज? आप देखेंगे कहीं कहीं पे इन्होंने अपने लॉ को मेंटेन करने के लिए, उसको शूट करवाने के लिए, उन्होंने एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर, एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट्स को रख दिया। मतलब कोबाल्ट और निकेल आपको एक साथ देख लेंगे, सीजियम और लैंथेनियम आपको एक साथ देख लेंगे। सो दिस वाज द सेकंड फेलियर रीजन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ।
ये इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो होप्स हो कि आपको न्यूलैंड से ऑक्टेव लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इनके फेलियर होने के रीज़न भी।